Navaz from DAV Police Public School Palwal, and I am going to teach you about food preservation today. And do watch my video till the end so that I can help you to increase your concentration power by doing very small exercise and get good results. So let's get started. Our next slide is our contents. आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है स्पॉइलेज ऑफ फूड, देन कॉजेज, then prevention, and the last one is importance of food preservation. Next slide. So let's move now. Annam par brahm swarupam. Our Indian philosopher says food is a form of God. आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें न जाने कितनी रातें भूखे सोना पड़ता है. वहीं दूसरी तरफ हम मिलियंस ऑफ टन्स फूड को स्पॉइल करते हैं, वेस्ट करते हैं. फूड इज अ स्वरूप ऑफ गॉड. इट मीन्स विच इज इक्वल टू गॉड. आज से हमें फूड को वेस्ट नहीं करना है, ये हम दोनों को प्रॉमिस करना है. सो प्रॉमिस मी. लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड. हियर आर टू पिक्चर्स. यू कैन सी वेस्टिंग फूड इज वेस्टिंग लाइफ. ये पिक्चर्स मैंने इसलिए शेयर करी, शायद हमें इनसे कुछ सीखने को मिले. सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड. आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्पॉइलेज ऑफ फूड. स्पॉइलेज ऑफ फूड के अंदर हमारे पास दो टाइप के फूड आते हैं. फर्स्ट इज़ अ पेरिशेबल फूड एंड देन नॉन पेरिशेबल फूड. पेरिशेबल फूड्स में हमारे पास मिल्क, कर्ड एंड फिश, रॉ चिकन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हमें मार्केट से लाके या तुरंत रेफ्रिजरेटर में कैप्ट करके रखना चाहिए. अदरवाइज़ जो नॉन पेरिशेबल फूड्स हैं उनको हम किचन शेल्फ पर रख सकते हैं फॉर 3-4 days विदाउट कैप्ट इन रेफ्रिजरेटर. Our first point of this slide is milk should be boiled before storing. At this point आपको इसका pH वैल्यू पता होना चाहिए. pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6.7 to 6.9. इसमें एक लैक्टिक एसिड नाम का चीज़ भी प्रेजेंट होती है जिससे वो उसको एसिडिक बना देती है अगर हम उसको किचन शेल्फ पे प्लेस करके रख देते हैं फॉर लॉन्गर टाइम. अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि हम मिल्क को बॉईल क्यों करते पहले या फिर स्टोर करने से पहले. द रीज़न इज़ टू किल जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रॉ चिकन, फिश कुक्ड इमीडिएटली और kept frozen till they required. It means this type of food should be stored in refrigerator. Our next point, कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर. इट विल बिकम सॉर अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे. व्हेन वी लीव इट फॉर 3 to 4 days आवर किचन शेल्फ इट ऑल्सो स्टार्ट फॉल स्मेल. ये सारे साइंस शो करते हैं दीज फूड आइटम्स आर नो लॉन्गर गुड फॉर ईटिंग और दे आर स्पॉइल्ड. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज fruits and vegetables usually placed in lower shelves of the refrigerators. यानी कि आपने देखा होगा अपने फ्रिज में या फिर रेफ्रिजरेटर में हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आते हैं उसको बिल्कुल जो लास्ट वाला हमारा शेल्फ होती है या फिर लास्ट जिसे हम उसमें हम प्लेस करके रखते हैं हमारे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को. एंड सम नॉन पेरिशेबल फूड्स, अनियन एंड पोटैटोज, इनको हम नॉर्मली किचन शेल्फ पे रख सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम. नाउ शुगर एंड सॉल्ट, इसको भी हमें फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है. सो इसको हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं बट इन कंटेनर. नाउ अवर नेक्स्ट इज बिस्किट्स, चिप्स, पल्सेस केप्ट इन जार्स और बॉक्सेस एट रूम टेम्परेचर. इनको भी हमें रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए. आपने कभी देखा होगा बट लेकिन सील करके रखना चाहिए. यानी कि जो आपकी चिप्स होती हैं हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, अगर हम उसको ओपन करके ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वो सील जाते हैं. यानी कि उनके अंदर मॉइस्चर एक आ जाता है, उनके अंदर नमी आ जाती है जिसकी वजह से उनका जो क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है. सो हमें इन्हें एयरटाइट जार्स में रखना चाहिए. हमें इंसेक्ट से बचाने के लिए बिस्किट्स और इनको पल्सेस, राइस को हमें इनको एक टैबलेट्स आते हैं जो इंसेक्ट रेपेलेंट टैबलेट्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए. सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड. कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज.
मेजर कॉजेज इट मीन्स फिजिकल क्या चेंज करते हैं वो, केमिकल क्या चेंज करते हैं, या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या इफ़ेक्ट डालते हैं उस फूड पर। तो फिज़िकली क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है, मैकेनिकली डैमेज कर देता है वो फूड को। केमिकली हम देख सकते हैं इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, रेंसिडिटी मतलब कि उसमें स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, वो केमिकली इंटरेक्शन उनका ख़राब हो जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है हमारे पास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बट एट सम टाइम क्योंकि वो रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं तो इट इज़ हेल्पफुल। देन अदर्स में हमारे पास आ जाता है इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। ये भी हमारे फूड को स्पॉइल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड। Now here is an activity for you by which you understand clearly how our food is spoiled. So this is your homework and write your observation in the comment section. So let's move on our next slide. Causes. Causes में students हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं इसमें एंजाइम्स, देन इंसेक्ट्स एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको माइक्रोब्स भी बोला जाता है एंड इनको हम माइक्रोस्कोप की वजह से ही देख सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्ड आई से उन्हें नहीं देख सकते हैं। ये रिसाइकल बैक टू द सॉइल करने में मदद करते हैं हमारी, हेल्प टू क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की फॉर्मेशन जैसे कि आपने भी देखा होगा, और फर्टाइल उसको सॉइल को फर्टाइल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। जैसे कि बहुत सारे कंपोस्ट के थ्रू हम बहुत सारी लीव्स को इकट्ठा करके हम डंप करके उसमें हम कंपोस्ट, एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसकी वजह से हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आवर फ्रेंड्स, ओके, वी कैन से दीज आर आवर फ्रेंड्स। तो ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेंड टू ग्रो फास्ट, और येस द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इनको हम तभी अपनी रिएक्शन को सक्सेसफुली कर पाएंगे जब इनको इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिलेगा, और इनके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है इनका, वो वार्मथ और मॉइस्चर जहाँ पर भी प्रेजेंस होगा वो वहीं पर ही अपना रिएक्शन कर पाएंगे। सो इनसे बचने के लिए हमें मॉइस्चर रिमूव करना होगा फूड से, तभी हम अपने फूड को इससे बचा सकते हैं, और या फिर हमें उसे लो टेम्परेचर पर रखना चाहिए अपने फूड को, तब हम इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को बचा सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स स्टूडेंट्स केमिकल्स होते हैं, ये एक तरह के, इनके अंदर एक केमिकल्स प्रेजेंट होता है जो कि स्पीड अप करता है किसको, रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को हमारे फूड के अंदर। अब आपने देखा होगा, अगर मैं 2 टाइप के एप्पल लूँ, ठीक है, अगर मैं 2 टाइप का एप्पल लूँ, एक हमारा है रॉ और एक हमारा है राइपन, तो राइपन जो वो एप्पल होगा हमारा, उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है और उसका कलर भी चेंज होता है, और वो उसका राइपन यानी कि उसके अंदर एक सॉफ्टनेस ही होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें किसी रॉ एप्पल को या कच्चे एप्पल को, उसका कलर होगा ग्रीन, उसके अंदर एक सॉर टेस्ट होता है और हमारा वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन राइपन वाला ग्रीन कलर का नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपने देखा होगा कि वो रेड हो जाता है, बहुत अच्छा कलर आ जाता है उस वाले एप्पल पे। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स जो हैं वो भी हमारे फ्रेंड ही होते हैं एक तरह से, क्योंकि ये भी फूड को स्पॉइल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारी। सो ये अपना घर वहीं आसपास बनाते हैं जहाँ पर इनको खाना मिलता है या फिर
जहाँ पर इनको ईजिली खाना अवेलेबल या फूड अवेलेबल हो पाता है. सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड. प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड. नाउ मैंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करी है, सो ध्यान दीजिएगा. प्रिवेंट पेरिशेबल फूड्स मस्ट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताए थे कि पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं, तो हमें उन्हें कैप्ट करके रखना चाहिए कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में, अदरवाइज़ वो स्पॉइल हो जाएंगे. देन हमारा आता है फूड लाइक स्पाइसेस, बिस्किट्स आर कैप्ट इन एयर टाइट जार्स. बिस्किट्स हो गए जैसे, या फ्रूट्स हो गए हमारे, या स्पाइसेस कुछ भी होते हैं, इनको हमें एयर टाइट जार्स में रखना चाहिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, थर्ड वन इज़ फूड प्रिजर्वेशन. फूड को प्रिजर्व करने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन. ये इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे. फर्स्ट आता है हमारा मेथड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का आप ये वाली पिक्चर देख पा रहे होंगे. स्पाइसेस हैं ये, जैसे कि ग्रीन चिली होती है, उसको अगर हम थोड़े दिनों के लिए सुखा दें या फिर उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला पहले हमारी स्लाइड में मैंने बताया था. तो इनका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और इनका जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर को निकाल कर हम इनको स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम. सो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें प्रिवेंशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट टेक्स आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड यूज्ड टू प्रिपेयर इन पिकल्स. सो प्रिवेंशन यानी कि हम कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को. आपने कभी भी पिकल्स खाए होंगे, यानी कि बहुत सब खाते हैं. मैंगो पिकल होता है, लेमन पिकल्स होते हैं. तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में हम बहुत ज़्यादा उसको नमक डालकर या फिर सॉल्ट या शुगर का यूज़ करके हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. सो और प्रिजर्व कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिवेंशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज़ अ फॉर्म ऑफ विनेगर सिरका. यानी कि आप कभी भी होटल वगैरह पे, रेस्टोरेंट पे हम डिनर के लिए जाते हैं, हमारे को वहाँ पर एक ये ऑफ़र होती है अनियन, राइट. अनियन जो ऑफ़र होती है उसमें जो एक पिंक कलर का कलर आता है वो विनेगर की वजह से आता है, और हम ये बोल सकते हैं वो एसिटिक एसिड की वजह से आता है. तो लॉन्ग टाइम तक चल सकती है. सो हम इसके थ्रू भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. अब हमारा आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैनिंग. कैनिंग एंड बॉटलिंग को हम सील के थ्रू, यानी कि सीलिंग एक प्रोसेस होता है, सील करके उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे होगे, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी. यू कैन सी हेयर, आपने बहुत सारी ड्रिंक्स पी होंगी, ठीक है, तो वो कैंस में होती हैं जिनके थ्रू हम उनको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ पैस्चराइजेशन. जो हमारा नेक्स्ट मेथड है पैस्चराइजेशन, एक वो ऐसा प्रोसेस है जिसको हम हीट करने के बाद इमीडिएटली हमें उसे कूलिंग करना होता है, यानी कि हमें उसे ठंडा करना होता है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर. सो बिलो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट. नेक्स्ट हमारा आता है रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन भी एक प्रोसेस होता है, यानी कि हम मैंने बताया आपको जैसे कि पेरिशेबल फूड्स को हम स्टोर कर सकते हैं. सो इट इज़ ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है. सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग में स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आता है, जैसे आपके चिप्स होते हैं, राइट. चिप्स हमारे यूज़ होते हैं वैक्यूम, उसमें से हवा जो एयर होती है उसकी एब्सेंस में ही वो पैक्ड होते हैं. देन वी यूज़ फर्दर फॉर लॉन्ग टाइम. सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड. कैनिंग, ये एक ऐसा टॉपिक था कि मुझे लगा कि पॉइंट था कि मेरे को लगा दोबारा यूज़ करना चाहिए, इसको अच्छे से समझाना चाहिए. तो ये आपकी कैनिंग इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्व food which combines the technique of heating to kill spoilage, microorganisms and inactivate enzymes by sealing. Students ध्यान दीजिएगा, by sealing in an airtight jars या containers to prevent subsequent contamination. So let's move on our next. Here, yes, we reach our last slide. Importance of
फूड प्रिजर्वेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम माइक्रोब्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, यानी कि हम लाइफ ऑफ फूड को इंक्रीज कर सकते हैं बाय फूड प्रिजर्वेशन, या हम उसको मतलब कभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। मेकिंग सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल टू देम थ्रू आउट द ईयर। आपने भी देखा होगा जैसे अब समर्स चल रहे हैं हमारे, तो मैंगो समर्स में ही आता है, और अगर हमें उसे विंटर्स में खाने का मन होगा तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कब जब मैंगो आएगा तभी हम उसे खा सकेंगे। सो फूड प्रिजर्वेशन जो एक मेथड है, या इसके इतने सारे टाइप्स के मेथड हैं, प्रोसेस है ये, इसके थ्रू हम अपने फूड को और हम मैंगो कभी भी हम अवेलेबल करा सकते हैं जस्ट बिकॉज फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एडिंग वेराइटी टू द डाइट, यानी कि अब डाइट को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं जो, उसके अकॉर्डिंग भी हमें थ्रू आउट द ईयर हम वो चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं जो कि हमारे बैलेंस करती हैं हमारी डाइट को। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम सेविंग एंड एनर्जी। ऑब्वियसली अब आपको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपको मैंगो खाने का मन है तो आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको टाइम देना पड़ेगा अपना मैंगो खाने के लिए इन समर्स, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स, कंट्रोलिंग प्राइजेस। तो वैल्यू ऑफ फूड्स की वैल्यू, अब देखिए कभी भी जैसे मैंगो है, मैंगो का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर समर्स में ही होता ये सिर्फ और सिर्फ हम इसे समर्स में ही ले पाते तो ये लार्ज अमाउंट में सप्लाई होता और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जब डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है तो इसके प्राइस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और इसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। इसके प्राइस को भी कंट्रोल करता है। दिस इज़ अवर लास्ट स्लाइड एंड नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। Yes, now time to our exercise. It is a very easy exercise और ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन सही रख पाते हैं तो। लेट्स टेक अ लुक। Thank you and share my channel and like my channel.